सज्जनों, श्री ठाकुर जी अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी जाते हैं। भगवान सोचिए, वो परब्रह्म परमात्मा हैं। ये बात स्पेशली मैं युवाओं से कहूंगा, जो युवा सुन रहे हैं, युवतियां सुन रही हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है। वो परब्रह्म परमात्मा जो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है, जो सत्य है, जिसे सब कुछ पता है, जो विज्ञ है, लेकिन जब वो मानव शरीर में आया तो वो भी पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी गए। इस बात से श्री ठाकुर जी ने मानव दुनिया को संदेश दिया कि युवाओं, चाहे तुम्हारे पास लाख, ठाकुर जी युवराज थे, ठाकुर जी के पास कोई धन की कमी नहीं थी, वसुदेव जी महाराज राजा थे, लेकिन फिर भी मानो ठाकुर जी ने संदेश दिया युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को कि भैया, चाहे तुम युवराज हो, चाहे महाराज हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, अध्ययन को प्रायोरिटीज में रखना, एजुकेशन को प्रायोरिटीज में देना। और उन्होंने अध्ययन को करने के लिए गए। क्या जरूरत थी उनको पढ़ने की? क्या उनको कोई कमी थी? नहीं ना। इसलिए नई पीढ़ी के बच्चे जब पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाने में, शो ऑफ कल्चर में, आईफोन खरीदने में, जो काम साइकिल स्कूटी से हो सकता है उसकी जगह 4 मिनट, वैसे देखो धन है, प्रयोग करना चाहिए, पर जो चीज आप प्रदर्शन में अपना समय लगाते हो, उतना समय अगर आप अपने अध्ययन में लगा लोगे तो आपको भी भगवान कृष्ण की तरह ज्ञान होगा। कैसा ज्ञान? बोले गीता का ज्ञान। संसार का सबसे पवित्रतम ग्रंथ है गीता, जो जीवन जीने की शैली को सिखाता है। किसी को डिप्लोमेसी सीखनी हो तो भगवत गीता पढ़े, किसी को अर्थनीति पढ़नी हो तो भगवत गीता पढ़े, किसी को राजनीति सीखनी हो तो भगवत गीता पढ़े। मैं कहता हूं साहब, कोई किसी भी परसेप्शन से भगवत गीता का अध्ययन करे, जिस भी थॉट से आप पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा मानो भगवान वो आपको ही, आपके लिए ही उन्होंने गीता लिखी है। पर अपने आप को रिलेट तो करके देखिए अर्जुन से। एक श्लोक है, अभी लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट में मुझसे एक सवाल किया एक एंकर साहब ने कि बोले विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भार कार्यम वये कृते वर्धत एव नित्यम। युवा विशेष रूप से इस बात को ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास वो धन है जिसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। आपके घर में अगर 1 करोड़ रुपए कैश रखा हो तो आपको डर लगता रहेगा कि कहीं कोई डकैती ना डाल ले। लेकिन अगर आपके पास हजारों करोड़ का भी नॉलेज है ना, तो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। आपके पास साहब 1 करोड़ हो जाए तो कहते हैं 30% TDS देना पड़ता है, या जो भी नियम हो उसका, उस पर टैक्स लगता है। लेकिन एक एजुकेशन ही ऐसा धन है जिसपे साहब कोई टैक्स नहीं लगता। न भातृभाज्यम, आपके माता पिता, उन्होंने जितनी भी संपत्ति कमाई हो वो आप भाई बहनों में इक्वल बटेगा, भाइयों में बटेगा, सब में बटेगा। लेकिन अगर आपके पास विद्वता है, नॉलेज है, एजुकेशन है, तो भाइयों में नहीं बटेगा। और तो और ज्यादा पैसा हो जाए, 1 लाख का चिल्लड़ उठा के लेके जाओ, नहीं उठा के ले जा पाओगे। हम तो कहीं कथाओं में जाते हैं, अगर ज्यादा चिल्लड़ चढ़ जाता तो हम यजमान को ही देख के आते, भैया आप ही रखो, भिजवा देना। बाद में बेचारे यजमान जी उल्टा लगा के ही भेज देते हैं, क्योंकि हम कौन उठाएगा? 10,000 नहीं उठा, हमारे सब परेशान हो जाते हैं, महाराज जी क्या हर जगह कहीं कुछ चढ़ता है, कहीं कुछ चढ़ता है। यहाँ आप 50-100 की संख्या में सुन रहे हो कथा, हम बाहर दूसरी जगह कथा करते हैं, हजारों लोग कथा सुनते हैं। अब उसमें हर तरह के लोग भाव से आते हैं। हमारे लिए तो क्या सब एक समान है, कोई 1 रुपए चढ़ा रहा है, कोई 1 लाख रुपए चढ़ा रहा है, हमारे लिए तो सब एक जैसे रहते हैं। तो कहने का मतलब आप 10,000 का सिक्का नहीं उठा सकते, लेकिन वो क्योंकि वो भारी लगेगा। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो साहब आपको भारी भी नहीं लगता। बोले क्यों? क्योंकि एक अलग धन है, वये कृते वर्धत एव नित्यम, ये हर दिन इंक्रीज होता है। कौन सा धन है? बोले विद्या धनम सर्वधन प्रधानम।